नमस्कार, हॉकफीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया। इस दौरान भारतीय सेना ने रविवार को पाकिस्तान पर दोनों सेनाओं के बीच चल रहे संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया। GOC 28 डिवीजन के मेजर जनरल अभिजीत एस पेंडारकर ने कुपवाड़ा में एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, नियंत्रण रेखा पर दोनों सेनाओं के बीच चल रहे युद्ध विराम समझौते का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए 1 जनवरी को कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में घुसपैठ या बैट यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम द्वारा कार्रवाई का प्रयास किया गया था। नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिकों की त्वरित कार्रवाई ने इस प्रयास को विफल कर दिया और आतंकवादी का सफाया कर दिया, जिसे बाद में एक पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद शब्बीर मलिक के रूप में पहचाना गया। उन्होंने कहा, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करना जारी रखा है। हमने पाकिस्तानी सेना को हॉटलाइन पर संपर्क किया। हमने उनसे मारे गए व्यक्ति का शव वापस लेने के लिए कहा था। अधिकारियों के अनुसार बैट को रेगुलर पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों का मिश्रण कहा जाता है, जो सीमा पर भारतीय सेना पर हमलों के लिए जाने जाते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा इन आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा, सामान की तलाशी में पाकिस्तानी राष्ट्रीय पहचान पत्र और टीकाकरण प्रमाण पत्र से पता चला कि उसकी पहचान मोहम्मद शब्बीर मलिक के रूप में हुई। सामान में सेना की वर्दी में शब्बीर के नाम का टैग पहने हुए घुसपैठी की एक तस्वीर भी शामिल है। सेना के शीर्ष कमांडर ने कहा, घटनास्थल एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम के पाकिस्तानी हिस्से में स्थित है। इस जगह को घुसपैठियों या पाकिस्तानी सेना द्वारा किसी भी नापाक गतिविधि का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना द्वारा निगरानी में रखा गया है। आतंकी ने जो रास्ता अपनाया था वो 4 अप्रैल 2020 को ऑपरेशन रंगाडोरी बाइक के दौरान अपनाए गए रास्ते जैसा ही था। उस ऑपरेशन में 5 आतंकियों का सफाया किया गया था। फरवरी 2021 में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच सीमा पर वर्षों के अशांत संबंधों के बाद नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम समझौते का सख्ती से पालन करने की सहमति बनी थी। पेंडारकर ने कहा कि सैन्य अभियान महानिदेशालय के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते का पूरी तरह उल्लंघन करते हुए पठानी सूट और काली जैकेट पहने सशस्त्र घुसपैठिए को शनिवार दोपहर करीब 3 बजे नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्रों से घूमते हुए पाया गया। उन्होंने कहा, उन संभावित रास्तों पर पैनी नजर थी जिन्हें घुसपैठिए द्वारा अपनाया जा सकता था और शाम 4 बजे तक मूवमेंट को फॉलो किया। उपयुक्त समय पर घात लगाकर हमला किया गया और घुसपैठिए का सफाया कर दिया गया। मारे गए घुसपैठिए का शव एक AK-47 और 7 ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ बरामद किया गया। सेना ने कहा कि क्षेत्र की निगरानी जारी है। अधिकारी ने कहा, ऑपरेशन जारी है। आतंकवादी ने जो रास्ता अपनाया था वो 4 अप्रैल 2020 को ऑपरेशन रंगाडोरी भाई के दौरान अपनाए गए रास्ते जैसा था, जिसमें 5 आतंकियों को मार गिराया था। एक सवाल के जवाब में अधिकारी ने कहा कि उन इलाकों में खुफिया इनपुट हमेशा मौजूद रहते हैं जहां से कुछ आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हम इसके लिए सतर्क हैं। कुछ लॉन्च पैड और कुछ आतंकियों के वहां होने के इनपुट है। मौसम की स्थिति का फायदा उठाया जा सकता है क्योंकि बर्फ गिरती है और सर्दी अधिक होती है जब बर्फ अधिक होती है। भारतीय सेना के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल करीब 171 आतंकियों को मार गिराया गया है। इनमें 19 आतंकवादी पाकिस्तानी और 152 स्थानीय थे। सेना ने सिर्फ दिसंबर महीने में 24 आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। देश के चैनल हॉकफीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें। चाहे वह केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, निरंतर आपके हितों को संरक्षण देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 2017 के पहले श्रमिक शोषण का शिकार होता था।
शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं पाता था, न उसके पास राशन कार्ड होता था, न उसके पास कोई ठिकाना होता था। अगर मकान जैसे तैसे बना भी दिया तो बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता था। बरसात में कई कई दिनों तक भूखों रहने के लिए मजबूर रहना पड़ता था, क्योंकि इसके बाद रसोई गैस के कनेक्शन नहीं थे। कोई बीमार हो गया तो मान लिया जाता था कि अब तो अंतिम गति तय है, क्योंकि स्वास्थ्य की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। लेकिन एक और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा, सबका साथ और सबके विकास का, आज वो नारा चरितार्थ हुआ है। हर गरीब को मकान देंगे, हर गरीब को शौचालय देंगे, हर गरीब के घर में विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे, हर गरीब को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे, हर गरीब को प्रदेश के अंदर, हर गरीब को हम लोग स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाएंगे। और एक और जहां एक कार्यक्रम चले, वहीं साथ ही साथ अनेक प्रकार की योजनाएं, श्रम योगी मानधन योजना हो, जीवन ज्योति बीमा की योजना हो, जीवन सुरक्षा की बीमा योजना हो, या फिर वे सभी योजनाएं जिन योजनाओं से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उन लोगों को, जो वास्तव में नींव के पत्थर हैं, इनके जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, उस प्रकार की योजनाओं को लाने का कार्य केंद्र और प्रदेश की सरकारें प्रारंभ की। आपने देखा होगा, पहले श्रमिकों के बच्चों के लिए पहले पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होती थी। वो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में भेजते थे, स्कूल में अपने बच्चों को। स्कूल में भवन है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो भवन नहीं, और अगर दोनों है भी तो पेयजल की व्यवस्था नहीं, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, मिड डे मील नहीं मिल पाता था, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म नहीं मिल पाता था। 2017 में जब हमारी सरकार आई, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सभी 1,56,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अच्छी व्यवस्था दी, शिक्षक भी दिए, भवन भी दिए, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट भी दिए, पेयजल की व्यवस्था भी दी, बच्चों के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूते, मोजे, स्वेटर, ये सभी उपलब्ध करवाने का कार्य जहां प्रदेश के अंदर किया गया।